अब देखिए नौवां जो सवैया था आपका, मदिरा सवैया में सवैया ये छंद के नाम है, क्योंकि दुहा है, चौपाई है, रोला है, उल्लाला है, नहीं क्या, कुंडलियाँ है, सवैया है, मदिरा है, दो टुबलिमित है, मंद क्रांता है, सब के सब क्या है, छंदों के नाम। तो विभिन्न छंदों में लिखे गए हैं। शुरुआत में किस में लिखा था? ये शुरुआत में लिखा है हरिगीत का, गीतकार हरिगीत का, ये भी छंदों के नाम है। तो अब जो चल रहा है ये मदिरा सवैया छंद में लिखा गया है। अब देखिए 9 तक अपन बातचीत कर चुके हैं और 9वां जो पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें दिखाया गया था कि प्रभु श्री राम के नाम का प्रभाव कैसा है, वो रावण तू नहीं जानता, और अगर तू जानना चाहे तो भी उसको नहीं जान सकता, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो तेरा तो विनाश होना है, तो बुद्धि है तेरे अंदर, तू समझ भी नहीं सकता। इसीलिए वो अब देखिए आगे अंगद ने बात कही थी 9वें में, अब मेघनाद आ गया। मेघनाद, और मेघनाद किसका लड़का था? रावण का, अक्षय कुमार और मेघनाद। तो अक्षय कुमार को तो हनुमान ने मार ही दिया था। अब मेघनाद क्या कह रहा है? जब बानर की बात हो रही है, हनुमान की बड़ाई हो रही है, तो मेघनाद ने क्या कहा, क्या दिया है मेघनाद? छाड़ दियो हम ही बन रहा वह, कि हे अंगद तू क्या कह रहा है कि हनुमान आया, हनुमान ने सारी लंका को जला दिया, हमने उसके ऊपर कृपा कर दी। मेघनाद बोल रहा है कि छाड़ दियो हम ही बन रहा वह, अरे हमने उसको बानर समझ के छोड़ दिया। अरे बोले रहने दो, छोटा सा बानर है, क्यों मारते हो उसको? नहीं, हम चाहते तो उसको मार भी देते। अब मेघनाद अपनी बढ़ाई कर रहा है, छाड़ दियो हम ही बन रहा, कि अंगद सुन, तेरा जो बानर आया था हनुमान नाम का, उस बानर को हमने दया कर दी उसके ऊपर और छोटा सा समझ के उसको छोड़ दिया। क्या दिया है? पूछ के आग ने लंक जरी, अरे उसने कुछ नहीं जलाया, वो तो उसकी पूछ में जो आग लगाई थी ना, तो वो लंका से जब निकला था तो कहीं कहीं वो मतलब जो उछल कूद की है उसने, तो कहीं कहीं वो जल गई। ऐसा नहीं है कि उसने जलाई, मतलब अपनी भाई अपनी नाक पे माँ की कौन बैठेंगे, क्योंकि मेघनाद है तो भाई रावण को, तो रावण घमंडी है तो मेघनाद भी घमंडी है, तो घमंड के कारण उसने क्या किया है? छाड़ दियो हम ही बन रहा। अरे अंगद जिस हनुमान की तू बड़ाई कर रहा है ना, उस बन रहा को तो हमने दया कृपा करके छोड़ दिया। क्या दिया है? पूछ के आग ने लंक जरी, तू बोल रहा है कि उसकी पूंछ से क्या जल गई? लंका, तो उसकी पूंछ से कोई लंका नहीं जली, ये बोल रहा है मेघनाद। और क्या बोल रहा है? वीर में अक्षम मर्यो चपी बालक, जैसे उसने कहा कि भाई अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था अंगद, मेघनाद अर्थात तेरा भाई, अक्षय कुमार को मार दिया हनुमान ने। तो क्या दिया है? वीर में अक्षय मर्यो, अरे उसने नहीं मारा। कौन कह रहा है? मेघनाद। मेघनाद कह रहा है कि हनुमान ने अक्षय कुमार को नहीं मारा। वो कैसे मरा? वीर में अक्षय मर्यो, अरे भीड़ इतनी थी भीड़ कि भीड़ में दब के वो मर गया, हनुमान ने कुछ नहीं किया उसका। मतलब उस बात को नहीं आने दे रहा है मेघनाद कि भाई हनुमान ने उसको मारा है। क्या दिया है? कि भीड़ में अक्ष मर्यो चपी बालक, चपी, चपी का मतलब है दब कर। अरे जो बालक अक्षय कुमार था ना, वो भीड़ में दब कर मर गया, उसमें हनुमान का कोई रोल नहीं था, हनुमान का कोई हाथ नहीं था मारने। अपने भाई जो मरा है ना, उसको हनुमान द्वारा मरा हुआ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि हनुमान की अगर फिर बड़ाई करे तो फिर तो बात गलत, क्यों? तो वीर बहादुरी पे क्वेश्चन चिन्ह लग गया मेघनाद के, रावण की के। क्या दिया है? बादई जय प्रशस्ति करी, बादई, बादई जाय प्रशस्ति करी। इसका मतलब जो तेरा हनुमान यहाँ आया था ना, उसने बाद में जाके अपनी प्रशंसा का गुणगान किया है, वो झूठी प्रशंसा है। वो किसकी? हनुमान की। क्या दिया इसमें? बादई जाय प्रशस्ति करी, अरे उसने बाद में रामा दल में जाकर अपनी प्रशंसा
मैं ऐसा कह दिया उसने कि मैं मेघनाथ के भाई अर्थात रावण के सुपुत्र अक्षय कुमार को मैंने मार दिया, बाकी अक्षय कुमार को उसने नहीं मारा, वो तो भीड़ में दबकर मर गया। इस तरह से अपनी बात को घुमा दिया मेघनाथ ने। और क्या दिया है, क्या कहता है, जैसी पहले बात कही थी, किसने, रावण ने पूछा था बाली कैसे मारा, तो उसने कहा था बाली बाण से मारा। अब वो बात फिर यहाँ आई है। मेघनाथ क्या कहता है, ताल बंधे और सिंध बंधो, यह चेटक विक्रम कौन कियो। ताल विधे, इसका मतलब कि बाली जब मारा था तो 7 पेड़ों के तार के वृक्ष के बीच से बाण निकाला था राम ने। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा तो जादूगर कर सकता है। तो तेरा प्रभु हो सकता है जादूगर हो, या फिर मैं कोई बड़ाई नहीं मानता उसकी। मेघनाथ कह रहा है इस बात को। ताल विधे, ताल विधे का मतलब है कि 7 तार के वृक्ष जो थे ना उसको बेदा, और उसको बेदने वाला कौन होता है, जादूगर। आगे क्या दिया, और सिंधु बंधो, और 7 समुंदर को भी उसने बांध दिया। तो ये भी कौन कर सकता है, जादूगर। उसको जादूगर बता रहा है मेघनाथ, किसको, प्रभु श्री राम को। क्या दिया है, ताल विधे और सिंधु बंधो, ये चेटक, ये चेटक, चेटक का मतलब है जादूगर, जो करते हैं ना चेटक। तो चेटक विक्रम कौन कियो, कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा चेटक वही कर सकता है जो जादूगर हो। तो मैं तेरे प्रभु श्री राम को राम नहीं मानता, वो कौन है, वो जादूगर है। तो जादूगर ऐसा कर सकता है, 7 पेड़ों जो है उनको बीन सकता है और समुद्र पर पुल बांध सकता है। तो ये कौन है, जादूगर है। तेरा प्रभु श्री राम कोई प्रभावशाली नहीं। इस तरह से वो प्रभु श्री राम की बुराई करता है मेघनाथ। और क्या कहता है, बानर को नर को बपरा पल में सुरनायक बांध लियो। और तू ये कहता है, अंगद ने कहा है ना कि भाई हनुमान आया था, हनुमान ने लंका जला दी और वहां पे तुम्हारा बाण भी बांध हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सके तुम। किसके लिए दिया था, हनुमान के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि बानर को नर को बपुरा, बपुरा, बपुरा का मतलब होता है बेचारा। अरे वो तो बेचारा बंदर था, इसलिए हमने मेहरबानी कर दी उसके ऊपर। क्या दिया, बानर को नर को बपरा। अरे वो तो बानर था हनुमान, बानर को नर को बपरा पल में सुर नायक। अरे तेरा जो हनुमान था वो तो एक बानर था, उसको बांधने में कौन सी बड़ी बात थी, मैं चाहता तो उसको बांध देता। मेघनाथ बोल रहा है। तो क्या दिया है आगे, पल में सुर नायक बांध लियो। सुर नायक, सुर नायक का मतलब है देवताओं का जो नायक है ना, देवताओं का देवता इंद्र, उसको भी मैंने एक पल में बांध लिया था। क्योंकि इंद्रजीत बोलते हैं मेघनाथ को, इंद्रजीत इसीलिए बोलते हैं इंद्रजीत, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था मेघनाथ ने, इसीलिए ये बात बताई है, पल में सुरनायक बांध लियो। अरे तेरा बनना कौन चीज है, हनुमान कौन चीज था, उसको चाहता तो मैं एक पल 1 सेकंड में बांध देता, लेकिन मैंने उसको दया कृपा करके उसको छोड़ दिया। तू बानर की कह रहा है, मैंने तो क्या कर दिया, सुरनायक बांध लियो। जो इंद्र है ना, उस इंद्र को भी मैंने एक पल में बांध लिया था, इसीलिए मुझे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। अपनी बढ़ाई कर रहा है अंगद, सॉरी मेघनाथ। अब देखिए अब अंगद क्या कहता है। भाई अपनी अपनी बारी है, अपनी अपनी बारी में आकर बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कहता है, चेटक सुधन भंग कियो तन रावण के अति ही बल हो। क्या दिया है, चेटक सुधन भंग कियो। तू मेरे प्रभु श्री राम को जादूगर बता रहा है ना, तो मेरे प्रभु श्री राम कोई जादूगर नहीं है। कौन है, प्रभु है, स्वयंभू है प्रभु श्री राम। पृथ्वी पर अवतार लिया है प्रभु श्री राम ने, और उसको तू क्या बोल रहा है,
जादूगर बोल रहा है। क्या दिया? चेटक सो धन भंग कियो। अरे प्रभु श्री राम ने क्या किया था? धन भंग कियो। अरे जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था ना, उस सीता जी के स्वयंवर में धनु माने धनुष को एक पल एक सेकंड में ही तोड़ दिया था। तो तू क्या कम बलशाली समझ रहा है उसको? इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम बहुत पराक्रम और बलशाली हैं। तो क्या दिया? चेटक सो धन भंग कियो, कि ये जादूगर के समान मेरे प्रभु ने क्या कर दिया? धनुष को भंग कर दिया। क्या दिया है? तन रावण के अति ही बल हो। उसी धनुष को कौन गया था? तेरा बाप रावण भी गया था। क्या कहा है अंगद ने? कि उसी धनुष को तोड़ने के लिए कौन गया था? तेरा बाप 10 कंदर रावण बोलता है ना, वो गया था। क्या लिखा है? तन रावण के अत बल ही हो। अर्थात तेरा जो रावण पिता है ना, वो भी जनक जी के स्वयंवर में गया था। उस पर उसकी क्या, वो धनुष उठा तक नहीं था। उठाने का प्रयास किया तो अंगड़िया दे बैठवा के नीचे है, और बड़ी करली लिख रही, का बड़ाई कर रहे हो तेरे बाप की है। ऐसे कौन कहता है? अंगद। भाई गुस्सा आया है, प्रभु श्री राम की बुराई कर रहा है तो गुस्सा आया है अंगद को। तो क्या कहा है? तन रावण के अति ही बल। अरे तू कह रहा है कि मेरा रावण पिता बलशाली है, तो वो बल कहाँ गया था उस दिन, जिस दिन उसने जनकपुर में सीता स्वयंवर में धनुष के नीचे हाथ दे दिया था और एक धनुष नहीं उठ पाया। क्या दिया है? बाण समेत रहे पचके ते, जहां संग पे ने तजो थल हो। बाण समेत रहे पचके। अरे तेरा जो रावण पिता है ना, 10 कंदर और 20 भुजा, अरे 2 भुजा वाले ने ही तोड़ दिया उसको। तेरे क्या था? 10 कंदर 20 भुजा थी, चाहतो तो एक एक भुजा थी, फेंक दे तो उठा, लेकिन नहीं उठा। क्या दिया? बाण समेत रहे पचके। अरे उन बाण और धनुष को उठाने के लिए पचके हार गया। कौन? तेरा पिता रावण। क्या दिया? जा संग पे ने तजो थल हो। थल माने है पृथ्वी। थल माने पृथ्वी, कि तेरे पिताजी जो रावण 10 कंदर है ना, जिसके 20 भुजा है, वो एक पल एक क्षण के लिए भी पृथ्वी से अलग नहीं कर पाए धनुष को। और तू कहता है कि मैं इतना बलशाली हूँ और मेरा पिता इतना बलशाली है। जिस तेरे पिता पे बलशाली है, उस बलशाली पे धनुष पृथ्वी से एक क्षण मतलब थोड़ा सा भी नहीं उठा पाया था। कहाँ गई तेरी बलशाली? ये जवाब देता है अंगद। और क्या कहता है? बाण सुकोण, बाण समेत रहे पचके। अब ये बाण समेत रहे पचके, बाण का मतलब है कि रावण और रावण के साथ में और भी लोग, बाणासुर जैसे राक्षस भी थे। बाणासुर जैसे राक्षस, बाण सुकोण। अब यहाँ जो बात गई है बाण सुकोण, क्वेश्चन चिन्ह लगा है आगे। इसका मतलब कौन कह रहा है? अंगद। कि बाण सुकोण, कि बाण कौन से बाण की बात कर रहा है? धनुष के साथ रखे बाण की बात कर रहा है या बाणासुर राक्षस की बात कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं बाण की बात नहीं कर रहा, तीर कमान की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बाण सुकोण, कि कौन बाण था। बाण का मतलब है बाणासुर राक्षस था, उसकी ओर संकेत किया है। बलि को सुन। अरे जो बलि, अंगद कहता है कि बाणासुर कौन था? इसका मतलब मेरा भाई था। क्या दिया है इसमें? बलि को सुन। अरे बलि राजा का सुपुत्र था। कौन? बाणासुर। क्या दिया है? वे बलि बावन बांध लियो। जिसको क्या कर लिया था? बलि बावन। बलि बावन का मतलब है बलि राजा को वामन भगवान ने अवतार लेकर बलि राजा को बांध लिया था। बांधा था ना, वामन अवतार जब रूप धारण किया था भगवान ने, और जब बलि राजा के द्वार पर गया था, है गया था ना, जिसने 3 पेड़ में ही सारी पृथ्वी को बांध लिया, तो वचनबद्ध कर लिया, उसको बांध लिया था। क्या दिया है इसमें? वे बलि बावन बांध लियो। अरे वही बलि जो कौन था? दान देता था
जिसके दरबार में वामन अवतार का भगवान बना और भगवान बनकर उस बलि राजा को बांध लिया, उसी बाणासुर की बात कर रहा हूं। वे सूतो जिनकी चिरचोरनी, क्या दिया है? वे ही सूतो जिनकी चिरचेरनी, नाच नचाए के छाड़ दियो। अरे तू बात कर रहा है यार मेघनाथ, और तू रावण की बात कर रहा है, क्या दिया? वे सूतो जिनकी चिरचेरनी। चिरचेरनी का मतलब है जो दासी है, जो सेविकाएं हैं। अंगद कह रहा है वे सूतो जिनकी चिरचेरनी, नाच नचाए के। अरे वही बाली की बात कर रहा हूं मैं, जिस बलि राजा का नाम दिया है बलि। ये बलि बाण, जो बलि राजा था ना, उसका बेटा बाणासुर है, समझ लो आप। तो इसमें क्या दिया है? बलि वामन बांध लियो, वे सो तू नहीं जानता बलि कौन था, बलि राजा। अरे बाली अलग है, यहाँ बलि की बात हो रही है, समझ रहे हो आप? बलि यहाँ क्या है? वे सूतो जिनको चिरचेरनी, तू नहीं जानता उस बाली को, उस बलि को जिसकी चेरनी, चेरनी का मतलब है दासी और दासियां, जिन्होंने क्या कर लिया था? तुझे नाच नचा के छोड़ दी। अरे तुझे नाच नचाती थी, तुझे बांध लिया था, और तू ये कह रहा है कि मैं बलि राजा को नहीं जानता। उसी बलि की बात कर रहा हूं मैं, जिस बलि की दासियों ने तुझे नाच नचाकर छोड़ दिया था, और तू ये कहता है कि मैं बलि को जानता नहीं। इस तरह से अंगद और रावण मेघनाथ के बीच में वार्तालाप हो रही है। बाकी अगली बात।